तो देखिए आप, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किस तरीके से, किस फॉर्मूले के तहत एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भगवा फहराया वो बताते हुए। और ये अहम खबर देखिए, रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर बुरी तरह तबाह, खंडहर में तब्दील। मारियोपोल की भयावह तस्वीरें आई सामने। मारियोपोल में ना तो यूक्रेन का रेजिस्टेंस रुक रहा है और ना रूस की तरफ से हमले। ये है मारियोपोल, देखिए आप जरा, ये खूबसूरत बंदरगाह वाला शहर और उसकी हालत क्या हुई है। मारियोपोल के बीचों बीच रास्ते से गुजरते हुए जो तस्वीरें ली हुई हैं वो आप देखिए जरा। मारियोपोल क्या आबादी वाली कोई जगह आपको अब नजर आती है? और यह अहम खबर देखिए, बाइडेन के यूरोप दौरे के बीच रूस की फिर एटमी धमकी। एक बार फिर से एटमी धमकी। यूनाइटेड नेशंस में रूस के उपराजदूत पोलांस्की ने परमाणु का जिक्र किया। रूस का अस्तित्व खतरे में आया तो पुतिन एटम मारेंगे, पोलांस्की ने कहा। इससे पहले क्रेमलिन प्रवक्ता ने भी दी थी परमाणु बम की धमकी, दिमित्री पेस्कोव। उन्होंने भी कहा था कि परमाणु हमला तो होगा अगर हमारे एग्जिस्टेंस पर बनाई। और पुतिन तो ये कहते ही रहे हैं कि अगर धरती ग्रह में रूस नहीं तो फिर धरती का काम क्या है। रूस ने 24 घंटे में दूसरी बार एटम बम की धमकी दी है। ये दूसरी बार दी गई धमकी ये क्या दिखाता है? 24 घंटे के भीतर दूसरी बार धमकी। क्या ये इसलिए हो रहा है और क्या ये इसके पीछे डेस्परेशन भी है और एक तरीके का थ्रेट परसेप्शन भी? जरा यहां देखिए, पुतिन को पोलैंड से डर कैसा है वो समझने की कोशिश कीजिए। पोलैंड नेटो सैन्य गठबंधन का सदस्य है। पोलैंड में रूसी बोलने वाले 20 लाख शरणार्थी पहुंचे हुए हैं। इसमें यूक्रेनी भाषा बोलने वाले लोग भी हैं। यूक्रेन के साथ पोलैंड की सीमा, जाहिर है ये दोनों देश बॉर्डर शेयर करते हैं। 529 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जिसमें इनका बॉर्डर है। बेलारूस के साथ पोलैंड की सीमा है 399 किलोमीटर। पोलैंड ने रूस के 40 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है। पोलैंड ने रूस के G20 से निकलने का समर्थन किया। यूरोपियन यूनियन से और कड़े प्रतिबंधों की मांग की। पश्चिमी देशों के हथियार पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहे हैं, यह बात भी रूस को पता है। ज़ेलेंस्की के साथ भाई की तरह खड़ा हुआ है पोलैंड, ये बात कही गई है, दोहराई गई है और इसमें जितनी मदद हो सकती है वो किया भी गया है। क्या इस बात से पुतिन अपसेट हैं? ये अहम खबर देखिए, 45 रूसी डिप्लोमेट्स के निकाले जाने से बौखलाया हुआ है रूस। रूस की पोलैंड को खुली धमकी, बदला लेंगे। पोलैंड में कल अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा। पोलैंड ने जासूसी के आरोप में निकाले थे 45 डिप्लोमेट्स। विपिन चौबे हमारे संवाददाता नेटो की आज की बैठक पर निगाह रखे हुए थे। हाइलाइट्स बताने के लिए आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं सीधे ब्रसेल्स से। विपिन, आज को कैसे समराइज करेंगे आप? क्विकली 3-4 लाइंस। देखिए, आज लंबी बैठक हुई और इस बैठक के बाद एक संदेश देने की कोशिश की नाटो देश संगठित हैं, अपनी ताकत का एहसास रशिया को कराने की कोशिश और यूक्रेन को और मदद, ताकि यूक्रेन इस युद्ध को जीत सके और यूक्रेन हथियार न डाले रशिया के सामने। यूक्रेन हथियार न डाले रशिया के सामने, ये तो चाहा जा रहा है, लेकिन इससे तो और यूक्रेन पिसता चला जाएगा। आप जरा इसको समझते हैं गोयल साहब, इसके अलावा कोई और आपको इसकी नियति दिखाई देती है? देखिए दिनेश, मैं आपको 3-4 छोटी-छोटी चीज़ें बोलता हूँ। जब 24 फरवरी को यह वॉर शुरू हुई तो उस टाइम पर बेसिकली नेटो का, यूएस का एक इरादा ये था कि उनकी जितनी मिलिट्री रसद यूक्रेन को बिक सके उतना अच्छा है। एक डाटा देता हूँ कि यूएस ने यूक्रेन को $2 बिलियन की मदद करी है, उसके बदले $102 बिलियन के हथियार बेचे गए हैं यूएस की कंपनियों के द्वारा। तो वो उसका अंदाजा था कि होगा, लेकिन मिसकैलकुलेशन हुआ कि वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये अब ये जो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो रहा है, ये एक तरह से रूस को प्रेशर में डाल रहा है कि अगर तुम ज़्यादा आगे बढ़े और उसमें हमले किए तो यहाँ से भी तैयारी पूरी है। नहीं, लेकिन मेरा कहना तो ये है कि जो रेड लाइन पहले थी वो रेड लाइन अब है। केवल डिप्लॉयमेंट हैवी कर देने से क्या प्रेशर बन जाएगा, ये जरा समझना चाहता हूं मैं। विपिन, आपके पास आ रहा हूं। ये आपसे दिन में बात हुई थी और आपने कहा था कि कुछ ड्रामेटिक आप एक्सपेक्ट मत कीजिए, यही दिखाई दिया, सिर्फ डिप्लॉयमेंट और बढ़ा दिया जाएगा। रूस को ये पता है, इसके अलावा और क्या होगा?
विपिन, आपको आवाज आ रही है? जी दिनेश, अपना सवाल पूछे। आपने तो ये दिन में ही कह दिया था कि बहुत कुछ ड्रामेटिक होगा, इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अपने आप को बचाएगा नेटो, केवल ये दिखा दिया कि देखिए हमने डिप्लॉयमेंट और हैवी कर दी, एक तरीके से तसल्ली दे दी यूक्रेन को। असल में यूक्रेन और पिसेगा इससे। बिल्कुल, देखिए बहुत ज्यादा कुछ बड़ा होने की संभावना भी नहीं थी। अगर कुछ बड़ा होता है तो रशिया उस पर रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्शन सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। वो नाटो के तमाम देश जो इस वक्त अमेरिका के बहकावे में कह लीजिए, या उसके फुसलाने पर कह लीजिए, या उसकी ताकत को देखते हुए इस वक्त यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, उनके लिए मुश्किल घड़ी आएगी। इसलिए नाटो के इतने सारे देशों को एक साथ बुलाकर अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए इस बैठक को बुलाया गया था। और अगर रशिया रिएक्ट करेगा तो तमाम देश मुश्किल में आ जाएंगे। इसलिए, और जो बात आपने कही, यूक्रेन पिसेगा, अभी इतनी जल्दी इस युद्ध का फैसला नहीं होने वाला है। और इसीलिए आज यूक्रेन ने पूरी भरी सभा में आज अपने संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कह दिया कि आखिरकार नाटो कर क्या रहा है, नाटो कब हमारा साथ देगा, हमें हथियार मत बेचिए, हमें हथियार दीजिए, क्योंकि हम आपके कहने पर युद्ध में उतरे हैं और आपकी जिम्मेदारी। लेकिन सवाल यह है कि अगर रूट कॉज समझ में आ गया कि नेटो ने एक तरीके से बिट्रे किया आपको, तो अब समझ में आ गया, तो अब सुधारिए अपने आप को, या कोर्स करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।